मिला। या परमात्मा, देने वाले किसी को ऐसे बदनसीबी तेरा सारा है मालिक। आए हुए सभी नौकरी देखने सुनने वाले भाइयों को सबको हमारी तरफ से प्रणाम पहुंचे बाबू। और साथ ही साथ आज सबसे हम अपना और अपने परिवार का परिचय बता देना चाहते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं जिला पटना ग्राम प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमेश है। हम घर में 7 प्राणी हूँ बाबू। मेरा नाम रमेश और मेरे पिताजी का नाम राम जस किसान है। घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम रेखा है। मुझसे छोटा भाई जिसका नाम राहुल है। राहुल की पत्नी का नाम राजकैली है। सबसे छोटी बहन है जिसका नाम रंजना है। घर में हमारे बड़े दादा के लड़के हैं जिनका नाम राम जयपाल जयलीला है बाबू। राम जयपाल जयलीला निहायत शराबी इंसान है। बताओ बाबू, मैं भी एक अच्छा खासा इंसान था, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह किया मैंने, ऐसा कौन सा गुनाह किया मेरी पत्नी रेखा के पेट में बच्चे कहां से आया। पता नहीं मालिक, मेरे दोनों हाथों में
मत रो मेरे भाई, क्या रोगे भैया, ये तो किस्मत का खेल है। आपकी किस्मत में लिखा हो भैया। मेरी पत्नी रेखा मेरी बहुत सेवा करती है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ, मालिक जिसको पत्नी दे तो मेरी रेखा जैसी दे, मेरी रेखा जैसी पत्नी सब। मैं थोड़ी देर बैठकर रेखा का इंतजार करता हूँ। रेखा आएगी तो मुझे खाना खिलाएगी, तो पानी पिलाएगी। मैं रेखा का बैठ कर इंतजार। दासी रेखा का प्राण से प्यार होना। रेखा रेखा तू आ गई रेखा। हाँ प्राणनाथ, मैं तो आ गई, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ कि आपका चांद सा चेहरा मुरझाया क्यों है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ प्राणनाथ। आखिर क्या कहना चाहती हो? मोरे बागे मोरे बागे मोरे बागे भोजन लेके आई हूँ। सबसे पहले प्राणनाथ आप भोजन कर लीजिए। तू मेरे लिए खाना लेके आई हो? मेरी बात सुनिए रेखा।
जानती हो रेखा कि भगवान मेरे दोनों हाथों में कोड़ दे दिया है। आखिर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ, कैसे पानी पी सकता हूँ रेखा? हमारे मनीषी हमारे बब्बे लाइट एंड साउंड डीजे एंड रोड लाइट वाले भैया ट्रांसफर में रहने के पौधती रहने वाले भैया 11 रुपए भैया की मुसीबत देखते हुए कि हमको खाना खाने के लिए कि हमारे बब्बे भैया 11 रुपए दे रहे हैं। किसी भी सज्जन को सारी अल्लाह में डीजे रोड लाइट एंड साउंड कर सकता हो तो हमारे बब्बे भैया से जरूर संपर्क कीजिएगा भैया। आपके दोनों हाथों में कोट दे दिया है तो एक पत्नी का धर्म होता है, एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने हाथों से खाना खिलाए। प्राणनाथ मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तुम्हें क्या मालूम रेखा, भगवान जब से मेरे हाथों में कोट दे दिया है, मैं जिसके पास जाता हूँ रेखा तो लोग मुझसे दूर भागते हैं, लोग मुझसे गिले करते हैं रेखा। अगर तुम मेरे साथ रहोगी रेखा तो ये कोट तुम्हें भी हो जाएगा। तुम मुझसे दूर चली जाओ, मेरा साथ छोड़ दो रेखा। रेखा अगर तुम मेरे साथ रहोगी ये काम तुम्हें भी हो जाएगा रेखा। प्राणनाथ ये रोग छूने से नहीं होता और पति दुख में रहे अब अपनी सोच साथ छोड़कर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्राणनाथ आपके कर्मों मेरा सुख है, सारा कर्मों में अच्छा, सारी बातें छोड़ो। आप जो भूख लगी है ना रेखा मैं खाना रेखा मुझे भूख बहुत तेज लगी रेखा। बैठो। ठीक है रेखा।
रेखा ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी अब यही पर समाप्त हो जाएगी रेखा। तो रेखा आज मैं सो रहा था रेखा, ऐसा भयानक भयानक सपना देखा रेखा, ऐसा सपना देखा रेखा जैसे अपने घर में बाबूजी को किसी ने जला के मार दिया। लोग कहते हैं बेटा सपने की बात कभी सच होती है कभी झूठ भी होती है, लेकिन रेखा राना बोलो रेखा सपने कभी सच नहीं होते, कभी सच नहीं होते। रही बात बाबूजी की तो बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा प्रहलाद। रेखा ये सपना झूठा हो जाए रेखा, क्योंकि रेखा मैं सोच रहा हूँ भगवान ने तुम्हें इस तरह से कर दिया है रेखा, अगर तुम अपने मायके में बीजापुर में रहोगी तो तुम्हारी देख रेख कौन करेगा रेखा। मैं सोच रहा हूँ रेखा तुम मेरे साथ अपने ससुराल प्रेम नगर में चलोगी तो वहाँ पर तुम्हारी ननद है, घर में बहू रानी है, तुम्हारी सेवा करेगी। अगर भगवान खुशी खुशी तुम्हें कोई बच्चा दे देगा तो हम दोनों वापस वहां से मैं अपनी ससुराल बीरापुर चला आऊंगा। ठीक है आप इच्छा है तो चलिए, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है प्रहलाद। मैं यही सोच रहा हूँ रेखा, चलो रेखा चलिए प्रहलाद। क्या करूं रेखा, मालिक आज मेरे दोनों हाथों में पोर दे दिया। जिंदगी की ना टूटे जिंदगी की ना टूटे प्यार करेंगे